हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं जुलाई के महीने में कौन सी ऊर्जाएं आपके लिए ख़ास रहने वाली है और साथ ही साथ आपके लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ की ऊर्जाएं कैसी रहेंगी, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि कौन सी ऊर्जाएं खास रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy for them in the month of July? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in the month of July for them? पहला कार्ड है इंक्रीज। इंक्रीज कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में ग्रोथ है, चाहे वो आपका अपना निजी जीवन हो, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। जहाँ भी आपको लगता था कि आपके लाइफ में एक स्टक एनर्जी है या फिर आपको अपनी इच्छा के मुताबिक वहाँ खुशियाँ नज़र नहीं आ रही है या ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा है, तो ये समय आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। आपके एफ़र्ट्स सही दिशा में हों, इस वजह से आपके अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है योर हायर सेल्फ। आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ेंगे। ये आप में से कुछ लोगों के लिए एक हार्मनी का समय होगा या एक अंडरस्टैंडिंग का समय होगा, जहां आप अपनी परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस वजह से आप अपने आप से जुड़ पाएंगे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन पाएंगे। यहाँ आपके लिए क्या सही और क्या गलत, इस बात के बारे में आप सोचेंगे। जो आपकी कमियां हैं उन कमियों को दूर करना चाहेंगे और जो आपका स्ट्रेंथ है उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ ये आप अपने आप से जुड़ रहे हैं, इस वजह से आप अपने हायर सेल्फ, जो आपकी आध्यात्मिकता है या फिर जो आपका इनर गाइडेंस है, इनर विजडम है, इन चीज़ों से, अपने ज्ञान से आप जुड़ पाएंगे। यहाँ आपके लिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी होगी। आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। आपकी इंट्यूशन इन दिनों काफ़ी अच्छी रहने वाली है। नेक्स्ट है द सीक्रेट टेम्पल। द सीक्रेट टेम्पल कहता है कि आप में से कुछ लोगों को इन दिनों अपने रिलीजियस प्लेस में विज़िट करने का मौका मिलेगा। आप जिस भी धर्म के हैं, आप अपने धार्मिक स्थलों में आप में से कुछ लोगों को यात्रा करने का मौका मिलेगा या वहाँ जाने का मौका मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल है जो आपकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है या रिलीजियस प्लेस है। ये सीक्रेट टेम्पल आपकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है, आपके भीतर की यात्रा है। और कुछ लोगों के लिए ये यात्रा धार्मिक स्थल है, उन स्थलों की आप यात्रा कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं आपके लव लाइफ की एनर्जीज जुलाई में कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their love life in the month of July? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their love life in the month of July? पहला कार्ड है पेज ऑफ एयर का कार्ड। पेज ऑफ एयर ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये जो भी पर्सन है दिल के बहुत सच्चे होंगे, अपनी बातें ये क्लियरली कहना चाहेंगे। हो सकता है कि अपने इमोशंस ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना करें, लेकिन आपके लिए ये पर्सन लॉयल होंगे। जो भी ये पर्सन है, आप दोनों में एज गैप हो सकता है या फिर
एक पर्सन, आप दोनों में से कोई एक ज़्यादा मैच्योर हो सकता है, या एक पर्सन है कि किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर ना हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और अगर ये आपके अपने लव लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम है, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या इस वक्त सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो ये पेज ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल रही है, जिसकी वजह से वो अपने इस रिश्ते के लिए डिसीजंस लेना चाहते हैं, अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। आप अपने लव लाइफ में एक क्लैरिटी चाहते हैं, अपने पार्टनर से क्लियर डिसीजन चाहते हैं, या आप अपने लव लाइफ के लिए किसी डिसीजन को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पार्टनर से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। यहाँ पर कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपके पार्टनर से आपको मिल सकता है, या आप अपनी तरफ से पहल करें अपने पार्टनर से बात करने की। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। और वहीं जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, इन दिनों अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करें। हो सकता है कि आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाए, या फिर किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। आपकी या आपके पार्टनर की कहने की मंशा वैसी ना हो, जो कुछ भी आपने कहा या कह सकते हैं वैसी आपकी कोई मंशा ना हो कि आप अपने पार्टनर को हर्ट करें। लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ बातें आपके पार्टनर को हर्ट कर सकती है, या आपके पार्टनर की कुछ बातें आपको हर्ट कर सकती है। तो अगर ये आपकी एनर्जी है तो कोशिश करें कि अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करें, या क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सोच समझ कर दिया गया रिएक्शन आपके रिश्ते को संभाल सकता है, या आपके रिश्ते में हार्मनी क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है द व्हील का कार्ड। द व्हील ये कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज होगा, आपके लिए समय फेवरेबल हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ एयर का कार्ड है, जो कि ये कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में कुछ क्लैरिटी या तो आपको मिल रही है या आपके पार्टनर को मिल रही है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। जहां आप दोनों की बातचीत शुरू हो सकती है, या फिर अपनी समस्याओं के समाधान मिल जाने की वजह से या क्लैरिटी मिल जाने की वजह से आप अपने लिए या अपने रिश्ते के लिए डिसीजन लेंगे और अपने पार्टनर के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। तो द व्हील आपके लव लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज को दर्शाता है। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, और अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे तो आपके पार्टनर से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड। क्वीन ऑफ अर्थ ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये जो भी पर्सन होगा काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होगा, प्रैक्टिकल इनकी सोच होगी। रिश्ते में स्टेबिलिटी की आप उम्मीद कर सकते हैं इस पर्सन के साथ। एक बहुत ही ये मैच्योर पर्सन है, किसी सिचुएशन को हैंडल करने की इनकी क्षमताएं होंगी, जल्दबाजी में इनका कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक सुलझा हुआ व्यक्ति आपके लाइफ में आ सकता है। और अगर इस वक्त आप अपने रिश्ते में सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या एक दूसरे से आप किसी भी वजह से दूर हैं, तो अपने रिश्ते के बारे में आप बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे। इस वक्त आप अपने आप में भी आपको क्लैरिटी होगी। यहाँ पर पेज ऑफ एयर का कार्ड है, क्लैरिटी की बात कहता है। तो एक क्लैरिटी के साथ आप अपने रिश्ते के बारे में सोचेंगे, अपने रिश्ते के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस बात की आपको समझ होगी। यहाँ पर द हायर सेल्फ है, इंक्रीज़ है। ये आपके जो भी ये जुलाई के महीने के आपकी ऊर्जाएं हैं, आपके अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ को दर्शा रहा है। यहाँ हायर सेल्फ है, आप अपने आप से जुड़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अपने क्लैरिटी की तरफ लेकर जा रही है। और ये क्वीन ऑफ अर्थ वही ये कार्ड कहता है कि अब आप चाहते हैं कि एक क्लियर डिसीजन हो, जिसके साथ या तो आप अपने
लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ें या फिर इस रिश्ते से मूव ऑन हो। आप में से कुछ लोग यहाँ इसी क्लैरिटी की उम्मीद अपने पार्टनर से भी करेंगे। अगर आप दोनों के बीच काफ़ी समय से कुछ ऐसी ऊर्जाएं थी जहाँ आपके पार्टनर एक क्लियर डिसीजन आपको नहीं बता पा रहे थे, जिसकी वजह से अपने लव लाइफ को लेकर आप काफ़ी उलझे हुए थे या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपका रिश्ता किस तरफ जा रहा है, तो यहाँ आप अपने पार्टनर से क्लियर डिसीजन को एक्सपेक्ट करेंगे। आप इस समय बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। अगर रिश्ते से मूव ऑन होने की ज़रूरत हो तो आप मूव ऑन होने के लिए भी तैयार हैं। तो ये एक क्लियर एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि यहाँ पर द व्हील जो आपके लिए एक फेवरेबल टाइम की बात कहता है, वो ये कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज है। तो आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है या फिर आपके पार्टनर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए आप अब रेडी हो सकते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए अब आप मेंटली प्रिपेयर हैं। आप अपने रिश्ते को लेकर कोई एक डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में क्लैरिटी आ रही है, जहाँ आप में से कुछ लोग बहुत प्रैक्टिकल होकर अपने रिश्ते के बारे में सोचेंगे। अगर आपको अपने रिश्ते में वो पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही है तो आप मूव ऑन होने के लिए भी रेडी हो सकते हैं, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप दोनों में से किसी की ऊर्जा ये हो सकती है। और कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पर द व्हील के साथ एक पॉजिटिव चेंज है, एक क्लैरिटी मिल रही है। आप अपने लव लाइफ को लेकर एक डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो यहाँ पर आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आप बढ़ना चाहेंगे। और कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिलेगा या आप दें अपने पार्टनर को। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। आपका रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। आइए जान लेते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their professional life in the month of July? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their professional life? पहला कार्ड है टू ऑफ कप्स का कार्ड। टू ऑफ कप्स आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। जो भी आपके अपने एफ़र्ट्स रहे हैं, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, आपकी अपनी जो भी मेहनत रही है या जो अपने काम को लेकर आपका डेडिकेशन रहा है, उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। अगर पिछले दिनों आप काफ़ी मेहनत कर रहे थे अपने जॉब या बिज़नेस में और उसके मुताबिक आपको उसका रिज़ल्ट देखने को नहीं मिल रहा था, तो अब समय आपके लिए बहुत फेवरेबल है। आपकी अपनी जितनी मेहनत है उसके मुताबिक आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ये आप में से कुछ लोगों के लिए किसी प्लान या प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, जिसकी वजह से अगर ये आपका जॉब है तो आपको अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के मुताबिक रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर आपके काम की सराहना होगी। आपको कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले जो आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ ले जाए। तो ये टू ऑफ कप्स आपकी अपनी मेहनत का नतीजा होगा कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखेंगे। और यही बात बिज़नेस में जो हैं उनके लिए भी लागू होती है। अगर पिछले दिनों अपने बिज़नेस में आप काफ़ी मेहनत कर रहे थे, आपके अपनी मेहनत के मुताबिक आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा था, तो अब परिस्थितियाँ बदलेंगी। आप जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपकी इच्छा या आपके आशा के मुताबिक आपको उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जो कुछ आपने एक्सपेक्ट किया है उस रिज़ल्ट को आप हासिल करेंगे, चाहे ये आपके अपने बिज़नेस में इस्टेब्लिश होने की बात हो या किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट को हासिल करने की बात हो। तो यहाँ पर आपकी अपनी कोशिशें आपको
एक पॉजिटिव रिज़ल्ट देगी। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने प्रोफेशनल लाइफ के स्ट्रगल को लेकर परेशान हैं या कहीं कहीं आपके दिल में कोई मायूसी है, तो उस निराशा से बाहर निकल जाएं। ये आपके लिए पॉजिटिव समय है। अपने काम में अपना 100% दें, आपके काम में आपके लिए सफलता है। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए रिकग्निशन है, आपके काम की प्रशंसा की जाएगी, उसकी सराहना की जाएगी। यहाँ अगर ये आपका जॉब है, जैसा कि ये 2 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपकी जिस तरह की अपने काम को लेकर डेडिकेशन है, जैसे आपके एफ़र्ट्स हैं, उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ आपके काम हायर अथॉरिटीज़ आपके काम की सराहना करेगी, आपके काम को या आपके टैलेंट को एक पहचान मिलेगी, आपकी क्षमताएं, आपकी योग्यताएं सराही जाएगी। और ये आपने अगर आपका ये बिज़नेस है तो बिज़नेस में भी इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपने बिज़नेस में स्टैब्लिश हो जाएं। जिस भी फील्ड से रिलेटेड आपका बिज़नेस है वहाँ आपकी एक ख़ास पहचान बन सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपको अपने पास्ट फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में लौटने का मौका मिल सकता है। अगर आप इसके लिए कोशिश कर रहे थे, आप चाहते थे कि अपने उस पास्ट फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में आपको दोबारा से काम करने का मौका मिले, इसके लिए आपने कोशिश की थी, तो आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आपके लिए वहाँ से अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इस वजह से आपको अपने पास्ट फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट जो भी कलीग रहे हैं उनसे आपकी मुलाकात है। हो सकता है कि आप उस फर्म को ज्वाइन कर ले, या फिर जो भी आपके पास फर्म का कलीग है वो आपके इस प्रेजेंट फर्म को ज्वाइन कर ले, इस वजह से आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। और जो लोग बिज़नेस में हैं तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट था, कोई ऐसा बिज़नेस आइडिया था जिसे आपने ड्रॉप कर दिया था, एक बार फिर से आप उस पर काम करने की शुरुआत कर सकते हैं। या किसी प्रॉब्लम की वजह से कोई ऐसी बाधा थी जिसकी वजह से आप उस प्रोजेक्ट को रन ना कर पाए हों, तो अब आपको मौका मिलेगा कि आप उस प्रोजेक्ट पर काम करें। नेक्स्ट है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। ये आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव समय है, यहाँ पर आपकी अपनी जो जुलाई की एनर्जी है, एक ग्रोथ की एनर्जी के साथ आपने शुरुआत की है। अपने आप में आप हार्मनी फील कर रहे हैं। इसका रिज़ल्ट आपको अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में देखने को मिलेगा। आपके अपने एफ़र्ट्स सही दिशा में होंगे। आपके लिए यहाँ पर टाइम फेवरेबल है, जिसका रिज़ल्ट आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी देखने को मिलेगा। अगर ये आपका जॉब है तो आप में से कुछ लोगों के लिए प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, या फिर आपको कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। हायर अथॉरिटीज़ का भरोसा आप पर होगा, जिसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये जो भी आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए ये पॉजिटिविटी है, ये आपको आपकी स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगी। आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। यहाँ 2 ऑफ कप्स है। अगर आपने इसके लिए कोशिशें की हैं तो यहाँ पर आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी होगी। आप में से कुछ लोगों के लिए या तो इंटरव्यू के लिए कॉल हो सकता है, या अगर इंटरव्यू दिया है, आपने कोशिश की है, तो वहाँ से आपके लिए जॉइनिंग लेटर हो सकता है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और ये अपॉर्चुनिटी आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगी। आपने जो कुछ अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक्सपेक्ट किया है, उन चीज़ों की तरफ अब आप बढ़ पाएंगे। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, जिसकी वजह से आपके फाइनेंस में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, और कुछ लोगों के लिए आपके बिज़नेस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। और अगर अपने बिज़नेस में आप स्टेबिलिटी की उम्मीद कर रहे थे, तो जिस फील्ड से रिलेटेड आपका बिज़नेस है वहाँ आप स्टैब्लिश हो सकते हैं।
आपकी अपनी पहचान बन सकती है, जिसकी वजह से अपने बिजनेस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। आइए जान लेते हैं ऐसी एक कौन सी खास ऊर्जा होगी या ऐसा कौन सा आप अपने भीतर बदलाव लाना चाहेंगे, या फिर अगर आप लेकर आते हैं उस बदलाव को तो आपके लाइफ में और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट हो सकती है। आइए जानते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। आपके लिए कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड कहता है कि यहाँ आप में से कुछ लोग अपने बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बदलाव भीतरी भी हो सकता है। आप अपने भीतर अपने विचारों में बदलाव लेकर आएँ, और कुछ लोगों के लिए ये आपकी बाहरी परिस्थितियाँ हैं। यहाँ पर आप अपने आप से जुड़ रहे हैं, अपने इनर गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से आप अपनी परिस्थितियों को, जो चीज़ें जैसी है उसे वैसा ही स्वीकार कर रहे हैं। इसकी वजह से आपके भीतर बदलाव है। आप अपने भीतर हार्मनी फील कर रहे हैं या करेंगे, तो वहाँ आपके लिए समाधान की तरफ बढ़ना आसान हो जाएगा। तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए आपके विचारों में बदलाव है, और विचारों में बदलाव होने की वजह से आप अपने आसपास की परिस्थितियों में बदलाव लाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आसपास की परिस्थितियों में किस तरह से पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, इस बात पर आपका ध्यान होगा। इस वजह से आपके अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप हार्मनी फील करेंगे, ग्रोथ देखेंगे। तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय हो सकता है, जो आपको आपके अपने जीवन में ग्रोथ की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।